क्या आप जानते हैं मनुस्मृति ग्रंथ में क्या लिखा है? अगर आपका जवाब नहीं है तो ये देखिए। पुत्री, पत्नी, माता या कन्या, युवा, वृद्धा, किसी भी स्वरूप में नारी स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 2 से 6 तक। पति पत्नी को छोड़ सकता है, शुद्ध गिरवी पर रख सकता है, बेच सकता है, लेकिन स्त्री को इस प्रकार के अधिकार नहीं है। किसी भी स्थिति में विवाह के बाद पत्नी सदैव पत्नी ही रहती है। मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 35। संपत्ति और मिल्कियत के अधिकार और दावों के लिए शूद्र की स्त्रियां भी दास है। स्त्री को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। स्त्री की संपत्ति का मालिक उसका पति, पुत्र या पिता है। मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 416। ढोर, गवार, शूद्र और नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी है, यानी नारी को ढोर की तरह मार सकते हैं। तुलसीदास पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। वे लिखते हैं, ढोर, चमार और नारी ताड़न के अधिकारी। मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक 299। असत्य जिस तरह अपवित्र है, उसी भांति स्त्रियां भी अपवित्र है, यानी पढ़ने का, पढ़ाने का, वेद मंत्र बोलने का या उपनयन का स्त्रियों को अधिकार नहीं है। मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 66 और अध्याय 9 श्लोक 18। स्त्रियां नरकगामिनी होने के कारण वह यज्ञ कार्य या दैनिक अग्निहोत्र भी नहीं कर सकती। इसीलिए कहा जाता है, नारी नरक का द्वार है। मनुस्मृति अध्याय 11 श्लोक 36 और 37। यज्ञ कार्य करने वाली या वेद मंत्र बोलने वाली स्त्रियों से किसी ब्राह्मण भी ने भोजन नहीं लेना चाहिए। स्त्रियों ने किए हुए सभी यज्ञ कार्य अशुभ होने से देवों को स्वीकार्य नहीं है। मनुस्मृति अध्याय 4 श्लोक 205 और 206। मनुस्मृति के मुताबिक तो स्त्री पुरुष को मोहित करने वाली है। अध्याय 2 श्लोक 214। स्त्री पुरुष को दास बनाकर पद भ्रष्ट करने वाली है। अध्याय 2 श्लोक 214। स्त्री एकांत का दुरुपयोग करने वाली है। अध्याय 2 श्लोक 215। स्त्री संभोग के लिए उम्र या कुरूपता को नहीं देखती। अध्याय 9 श्लोक 114। स्त्री चंचल और हृदयहीन पति की ओर निष्ठा रहित होती है। अध्याय 2 श्लोक 115। केवल शैया, आभूषण और वस्त्रों को ही प्रेम करने वाली वासना युक्त, बेईमान, ईर्ष्याखोर, दुराचारी है। अध्याय 9 श्लोक 17। सुखी संसार के लिए स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में मनु कहते हैं, स्त्रियों को जीवन भर पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 115। पति सदाचारहीन हो, अन्य स्त्रियों से आसक्त हो, दुर्गुणों से भरा हुआ हो, नपुंसक हो, जैसा भी हो, फिर भी स्त्री को पतिव्रता बनकर उसे देव की तरह पूजना चाहिए। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 154। प्रत्येक वर्ण के व्यक्तियों के नाम कैसे हो? ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक, उदाहरण शर्मा या शंकर। क्षत्रिय का नाम शक्ति सूचक, उदाहरण सिंह। वैश्य का नाम धनवाचक, पुष्टियुक्त, उदाहरण शाह। शूद्र का नाम निंदित या दास शब्द युक्त, उदाहरण मणिदास, देवदास। अध्याय 2 श्लोक 31-32। विवाह के लिए कन्या का चयन। ब्राह्मण सभी 4 वर्ण की कन्याएं पसंद कर सकता है। क्षत्रिय ब्राह्मण कन्या को छोड़कर सभी तीनों वर्ण की कन्याएं पसंद कर सकता है। वैश्य की और शूद्र की, ऐसे 2 वर्ण की कन्याएं पसंद कर सकता है। शूद्र को शूद्र वर्ण की ही कन्याएं विवाह के लिए पसंद कर सकता है। अध्याय 3 श्लोक 13, यानी शूद्र को ही वर्ण से बाहर अन्य वर्ण की कन्या से विवाह नहीं कर सकता। पके हुए अन्न का स्वरूप। ब्राह्मण के घर का अन्न अमृतमय, क्षत्रिय के घर का अन्न पेय दुग्ध रूप, वैश्य के घर का अन्न जो है यानी अन्न रूप में।
शूद्र के घर का अन्न रक्त स्वरूप है, यानी वह खाने योग्य नहीं है। अध्याय 4 श्लोक 14। महिलाओं के साथ गैर कानूनी संभोग करने हेतु। ब्राह्मण अगर अवैधिक गैर कानूनी संभोग करें तो सिर पर मुंडन करें। क्षत्रिय अगर अवैधिक गैर कानूनी संभोग करें तो 1000 भी दंड करें। वैश्य अगर अवैधिक गैर कानूनी संभोग करे तो उसकी सभी संपत्ति को छीन लिया जाए और 1 साल के लिए कैद और बाद में देश निष्कासित। शूद्र अगर अवैधिक गैर कानूनी संभोग करे तो उसकी सभी संपत्ति को छीन ली जाए, उसका लिंग काट लिया जाए। शूद्र अगर द्विज जाति के साथ अवैधिक गैर कानूनी संभोग करे तो उसका एक अंग काट के उसकी हत्या कर दें। अध्याय 8 श्लोक 374, 375, 379। हत्या के अपराध में कौन सी कार्यवाही हो? ब्राह्मण की हत्या यानी ब्रह्म हत्या महापाप। ब्रह्म हत्या करने वालों को उसके पाप से कभी मुक्ति नहीं मिलती। क्षत्रिय की हत्या करने से ब्रह्म हत्या का 1/4 हिस्से का पाप लगता है। वैश्य की हत्या करने से ब्रह्म हत्या का 8वें हिस्से का पाप लगता है। शूद्र की हत्या करने से ब्रह्म हत्या का 16वें हिस्से का पाप लगता है, यानी शूद्र की जिंदगी बहुत सस्ती है। अध्याय 11 श्लोक 126। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री और शूद्र पतित है और सम्मान के हकदार नहीं है। मनुस्मृति ने स्त्री को नीच पाप योगी बना दी और शूद्रों यानी ओबीसी को गुलाम बना दिए। मनुस्मृति की अमानवीय व्यवस्था का विरोध करने के लिए भारत के संविधान के निर्माता बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर 25 दिसंबर सन 1927 के दिन मनुस्मृति को प्रतीकात्मक रूप से जलाया था और भारत के संविधान में स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिया और शूद्रों की गुलामी की बेड़ियां काट दी।